देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौन सत्याग्रह है कांग्रेस की तरफ से और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाथों में बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं और साफ तौर पर स्लोगन लिखा हुआ है, गांधी गांधी का शोर है, अब देश राहुल की ओर है और न डरे हैं गांधी न हटे हैं गांधी, लड़े और जीते हैं गांधी। इस तरीके का स्लोगन लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब से रद्द की गई है तब से लेकर के समर्थकों में एक अलग तरीके का गुस्सा है। बात विचार किया जा रहा है कि आखिर आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त जो हम आपको बता दें कि हाथों में जो है काली पट्टी, माथे में काली पट्टी के साथ साथ लोग जो है काले कपड़े पहन करके भी आए हैं। अलग तरीके से विरोध है देखने को मिलेगा, बातचीत करेंगे। सर, काली पट्टी बांध रहे हैं लोग हाथों में भी माथे पे भी और आप काले कपड़े आज पहन करके आ गए हैं, मौन सत्याग्रह है, क्या देख पा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले? देखिए, सत्य की जीत पहले भी हुई थी और सत्य की जीत अब भी होगी। राहुल गांधी जी जो है सत्य पे लड़ना चाह रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर? उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मोदी जी घबरा गए। घबराने का मतलब ये हो गया कि वो भागना चाहते थे अडानी के मुद्दे से, क्योंकि अडानी वो शख्स है जो और सरकार को चला रहा है और मोदी जी उसको बचा रहे हैं हर हालत के अंदर। राहुल गांधी जी अपनी बात को लेकर पार्लियामेंट में आते हैं तो इनको दिक्कत होती है। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि आज किसी जनता को, किसी युवा को अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। वो तो एक सांसद थे, वो क्या कह रहे थे? महंगाई की बात वो कर रहे थे, बेरोजगारी की बात वो कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात वो कर रहे थे। लेकिन किसी तरीके एक राहुल गांधी जी को दबाने के लिए पूरी भाजपा की सरकार लगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे। आप विदेश जाकर कहते हैं जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा मुझे दर्द होता है, मुझे घबराहट होती है, हिंदुस्तान के अंदर मैं पैदा कैसे हो गया। आपने इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार पर आपने टिप्पणियां करी, आपके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगी, आप पर मुकदमे भी दर्ज नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्था ये नहीं कहती कि हम किसी को तंग करें। लेकिन आज जो ये सत्याग्रह हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम ये बता देना चाहते हैं कि हम पहले भी सत्याग्रह करके अंग्रेजों से जीते थे और आज इन कालों से जीतेंगे। अपने पीछे हटने वाले राहुल गांधी जी नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए मैं एक सवाल कहता हूं आपसे कि राहुल गांधी की जब सदस्यता जाती है तो वो तो किसी और मामले में जाती है। अगर और जब ये प्रक्रिया जब पूरा होता है, जब कोई संसद नहीं रहता है तो आवाज सुनना स्वाभाविक है, वो चला ही जाता है ऑटोमेटिक। किसी के अंदर आपने सुना है कि महानामी केस के अंदर सदस्यता गई हो या उसका बंगला खाली करा लिया गया हो? सिर्फ जुर्माना होता था, जुर्माना। महानामी केस में बहुत केस चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े केस आज तक, उन पर नहीं। और ये केस तो वो है कि जो केस हुआ था उसको वापस भी ले लिया गया था, इन्हीं के बीजेपी के विधायक ने उसको वापस भी ले लिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की पूरी सरकार अगर घबराई पड़ी है तो एक ही हिंदुस्तान का शेर है, राहुल गांधी। ना डरे थे ना डरेंगे, लड़े थे लड़ेंगे और देश की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये वो राहुल गांधी जी जिनके परिवार ने दो कुर्बानियां दे दी हैं। शेर उधर भी है, किधर? उनके पास तो शेरों की भंडारें लगी पड़ी हैं। भाजपा को तो रात और दिन के अंदर अगर कोई सपने में दिखता होगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी दिखता होगा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, क्या मांग रहे हैं? आज मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी जी मौन बैठे हुए। आज बंगाल के अंदर हुआ, कहते हैं जी बंगाल में हो रहा है, इसके अंदर कांग्रेस की सेटिंग है। अरे कैसे सेटिंग है? सरकार है तुम्हारी है, सेटिंग है हमारी होती है, समझ मेरे को नहीं आता। कल सुमित ईरानी बोल रही थी। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं मणिपुर को लेकर के। कहाँ बोले? गए मणिपुर गए, देश के गृह मंत्री मणिपुर गए, राजनाथ सिंह मणिपुर गए, प्रधानमंत्री मणिपुर गए, इनका कैबिनेट कोई गया वहां पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी मणिपुर में हिंसा हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसको भेजा था? विपक्ष के लोगों को भी भेजा था, अपनी पार्टी के लोगों को भी भेजा था कि जाइए समस्या का समाधान किए, उन लोगों से पूछिए उनकी क्या परेशानी है। वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां की लोग परेशान है। आज 70 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी का साफ ये कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा। पहले अजीत पवार को अंदर डालो, मैं देखता हूँ कितनी तुम्हारी ताकत है। बख्शा नहीं जाएगा। देश के जितने लुटेरे हैं सारे भाजपा के अंदर हैं।
जितने लुटेरे हैं सारे भाजपा के अंदर हैं। और आज भी मैं कह दूं, अगर ये 2 मंत्री अंदर बैठे हैं ना, ये भी आज भाजपा के साथ मिल जाएं तो ये भी साफ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि मोदी सरफ आ गया, मोदी सरफ वो है कि जो भी भाजपा के खिलाफ बोले उसे उठा लो, ईडी सीडीआई लगा दो, उसके बाद उसको मशीन में डालो, वो साफ सुथरा हो जाता है। अजीत पवार के साथ क्या हो रहा है सर? मणिपुर को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा ही नहीं करना चाहते। इतने शोरगुल के बीच कैसे होगा? कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। वो तो इनकी चाल है ना। हम जाते हैं, हम तो बात कर रहे हैं मणिपुर के ऊपर, आप बात करिए, मणिपुर के ऊपर बात करिए। पहले अडानी पे बात कर रहे थे तो उन्होंने शोर मचा दिया, अब मणिपुर पे बात कर रहे थे। ये सारी चाल इनकी चलने नहीं देना चाहते। इन्होंने करा क्या है देश के अंदर? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा, खाली हिंदू मुसलमान। आज दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मौन बैठे। आज उसी मौन के चक्कर में तो हम आए हैं कि जो मणिपुर के अंदर हादसा हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, गृह मंत्री को जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता जवाब मांग रही। किसकी सरकार है? आज अगर हमारी सरकार होती ना, वहां पर ये रोडों पर बैठे होते। 2013 के अंदर देखा था वो सुमिति ईरानी जी को सिलेंडर लेके बैठी थी रोडों के ऊपर, हाय सिलेंडर महंगा, हाय सिलेंडर महंगा। आज सिलेंडर कहां पहुंच गया? लोग ये कह रहे हैं कि जो है कंट्रोल कैसे होगा जो मणिपुर के अंदर देखने को मिल रहा है, 2 समुदायों के बीच ये पूरा लड़ाई देखने को वो क्या चीज मांग रहे हैं? उन्होंने आरक्षण की बात करी ना, आरक्षण की बात थी, सरकार आपकी थी, आप किस लिए आए थे? आपने कहा था हम आएंगे सब सुधार देंगे, क्या सुधारा? आपने तो पूरा मणिपुर 70 दिन के अंदर जला दिया भाई। आप बताइए ना, 70 दिन के अंदर मणिपुर जल रहा है सर। मौन सत्याग्रह क्या है सर? एक संदेश यहाँ से हम देना चाहते हैं, इस सरकार को देना चाहते हैं कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज तो ये एक टेलर है, एक छोटा सा टेलर है। अगर ये सरकार नहीं बाज आई, ऐसी हिंसा होती रही, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या, पूरे देश का, हिंदुस्तान का हर नागरिक रोड पर आएगा और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। हम इससे डरने वाले नहीं है। ये भाजपा की सरकार भी सुन ले और देश के प्रधानमंत्री भी सुन ले कि ये राहुल गांधी है, ये उस खानदान से आता है जिस खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तुमने तो एक बंगला खाली करा लिया। एक वाजपेयी का, एक मेरे को बता दो बीजेपी का नेता, आजादी से लेकर आज तक एक नेता का नाम बता दो मेरे को बीजेपी का जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। एक नेता बता दो मुझे आज तक जो देश के लिए खड़ा हो। एक नेता का नाम आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, एक नेता का नाम बता दो जो 1947 से लेकर और आज आपका 2023 चल रहा है। एक भाजपा का नेता मुझे बता दो जिसने देश के लिए कुर्बानी दिया और जिसने देश के लिए अपना मकान बेच के सैनिकों को पैसा दिया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। हाँ, ये बात थी ना आपकी, सारे भ्रष्टाचारी मंच पर आ गए हैं। जब भ्रष्टाचारियों को गोद में लेके कौन आड़ता था? हम चले थे क्या? अजीत पवार जो आज बैठे हैं, शिंदे साहब, वो भी तो इन्हीं के साथ थे, उन पे भ्रष्टाचार नहीं लगे पड़े? कितने नेता इनके भ्रष्टाचारी में, जो भाजपा में चला जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जो भाजपा में चला जाए, आप चले जाओ, मेरे पे मुकदमे दर्ज हो, मैं भाजपा में चला जाऊं, आज मैं साफ सुथरा हो जाऊंगा। अजीत पवार पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा? अजीत पवार को इन्होंने चिल्लाया था ना, कर्नाटक के अंदर कौन चिल्लाया था? अच्छा देखिए, आज आप लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, काफी लोगों को मैं देख रहा हूं कि काले पट्टी भी बांध रखे माथे। जनता देख रही है कि राहुल गांधी जी का जो ये आवाज को दबाना चाह रहे हैं, अब वो क्या है? वो सांसद भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं जा सकते, तो वो रोडों पर जाके, गली कूचों में जाकर बात तो कर सकते हैं ना लोगों से। ये सत्याग्रह है। अच्छा हाँ, एक सवाल है, मेरा सवाल है, यहाँ कौन कौन नेता आने वाले, कुछ पता है आप लोगों को? देखिए, सारे हमारे को जो पता चला है, बड़े नेता यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो खड़गे जी भी हो सकते हैं, और भी बड़े नेता यहाँ पर, सीनियर नेताओं की उम्मीद है कि हमारे को पहुँचेंगे। हमें नेताओं से ज़्यादा, नेताओं का तो साथ हमारे साथ, हमें हिंदुस्तान को बचाना है। हम अपने लिए आए हैं, हमें हिंदुस्तान, खास मुद्दा भी यहाँ से उठाना है, कोई खास मुद्दा, या फिर खास मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले मणिपुर की शांति, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा महिला सुरक्षा की, तीसरा महंगाई कंट्रोल की, चौथा अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। हम डरने वाले नहीं हैं, ना डरे थे ना डरेंगे। लड़े थे
लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी, ये गरीब जनता बैठी है और इतनी गर्मी के अंदर पसीने बह रहे हैं, ये पसीने बेकार नहीं जाएंगे। आपसे 2024 के अंदर ये दिल्ली की जनता नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता आपसे जवाब मांगेगी। एक ही शेर है जो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। चलिए देखिए, इस वक्त जो है हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हैं और जो है आप देख सकते हैं भारी तादाद में धीरे धीरे जो समर्थक आने शुरू हो गए हैं। नज़ारा धीरे धीरे जो है बदल रहा है और यहाँ पे हो सकता है कि और इतनी गर्मी के बावजूद भी जो है समर्थकों की संख्या जो है बढ़ सके। देखिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कुर्सी, पंखे और साथ ही साथ में जो है ये टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आए उनको जो है दिक्कत का सामना ना करना